इसराइली जारहियत हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरान में मिसाइल हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। इमारत पर गाइडेड मिसाइल फायर किए गए। हमले में इस्माइल हनिया के एक मुहाफिज भी शहीद हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्माइल हनिया को इसराइली एजेंट्स ने निशाना बनाया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। इस्माइल हनिया को जुमे को कतर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत, फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों की हड़ताल और मुजाहिरों की कॉल। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला तेहरान का फर्ज है। इसराइल ने हमला करके सख्त सजा का जवाब पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान बुज़दिलाना हमला करने वालों को पछताने पर मजबूर कर देगा। अपनी सरहदी हुदूद और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। पासदाराने इनकलाब ने कहा, इस्माइल हनिया का कत्ल जुर्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कातिलों को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। इसका कत्ल मावराए अदालत कत्ल है। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई इसराइली जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इसराइल की कार्रवाइयाँ खित्ते के लिए खतरनाक हैं। इन कार्रवाइयों से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। हमास का भी इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। हमला करने वाले अपने मकासद हासिल नहीं करेंगे। हम बैतुल मक़दस को आज़ाद कराने के लिए खुली जंग लड़ रहे हैं। कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ने कहा, दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को उबूर कर गया। इसराइल ने मामलात को जामे जंग की तरफ धकेल दिया। हमास अस्करी विंग ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल की सख्त नताइज होंगे। हिजबुल्लाह भी इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार अफसोस कर चुका। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इसराइल पर हमला किया गया तो इसराइल का साथ देंगे। अमरीका का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमरीका की अव्वलीन तरजीह मशरक़ वस्ता में जंग को रोकना है। मामलात को डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी जायजे के लिए इजलास तलब कर लिया। हुदैरा के इलाके में फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई। नेतन्याहू ने इसराइली वज़रा को इस्माइल हनिया की शहादत पर मौक़िफ़ देने से रोक दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6, मुखालिफत में 4 अराकीन ने वोट दिया। JUI के रुकन असम्बली शाहिद अख्तर अली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। कमेटी के इजलास में आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू पर अली मोहम्मद खान का एतराज़। कहा, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आप इनकी वकालत नहीं कर सकते। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर मैं बिल को तस्लीम करता हूँ तो मैं वकालत करूँगा। अली मोहम्मद खान बोले, आपको बुलडोज करने का हक नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है साबिक चेयरमैन PTI किससे बात करेंगे। सियासी तौर पर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हर चीज मुस्तहकम है। हम काम करते रहेंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमतों से राब्ते में हैं। बलूचिस्तान धरने पर कड़ी नजर है। हुकूमत ने ही पारा चनार में सीज फायर करवाया। दोनों ग्रुपों को मेज पर बिठाकर मुज़ाकरात कराए। IPPs के हवाले से तमाम मामलात और तजावीज़ वज़ीर आज़म तक पहुँचा दी हैं। मामले को पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियां जायद बिलिंग में मुलविस निकली। रवां साल अप्रैल से जून तक ओवर बिलिंग पर नेपरा ने रिपोर्ट तैयार कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों की वजाहत तलब कर ली गई। जिन सारिफीन ने जायद बिल अदा किए उन्हें आइंदा बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। गुजरात में नामालूम अफराद PTI MNA हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन टीम से लेकर फरार। हाजी इम्तियाज अहमद करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन गुजरांवाला की जेरे हिरासत में रिमांड पर थे। गुजरात पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। लैंडस्लाइडिंग से 24 घर मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। ज्यादा नुकसान कोहाट, बाजौर, दीर और एबटाबाद में हुआ। बलोचिस्तान में भी बारिशों से एक बच्चा जाँ बहक, 2 घर मुकम्मल तबाह और 2 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से डैम्स, दरियाओं, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज फिर बादल बरसेंगे। स्पेल 4 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी और शाराए नूरजहां के अतराफ में बूंदाबांदी। मलीर, गुलशन हदीद, गडाप में भी बारिश। कराची, नाजिमाबाद, मोहसिन भोपाली अंडरपास में बारिश का पानी ताहाल जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता रोज से अब तक सबसे ज्यादा बारिश गडाप में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड। सिंध के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश का इम्कान। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत से मानसून हवाएं दाखिल होंगी। चीन, रूस, तुर्की, कतर और उर्दन की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मजम्मत। चीन ने कहा, मुज़ाकरात और डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। गजा में फौरी जंग बंदी पर भी जोर। रूसी वजारत खारजा ने कहा, इस्माइल हनिया का सियासी कत्ल हुआ, हमले से खित्ते में जारहियत में इजाफा होगा। तुर्क वजारत खारजा ने बयान में कहा, इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल जंग खित्ते के मजीद ममालिक तक लेकर जाना चाहता है। वजारत खारजा उर्दन ने कहा, हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जमात इस्लामी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करे। इस्माइल हनिया की शहादत के बायस जमात इस्लामी कराची का गवर्नर हाउस धरना मुअख्खर। हुकूमती तर्जुमान एहसान अफजल ने कहा, जमात इस्लामी के जो मुतालिबात हैं, हमारी भी वही ख्वाहिश है कि बिजली के बिल कम किए जाएं, लेकिन इस पर अमली इक़दाम करने होंगे। हवाई बातों से मसले हल नहीं होते। मुल्क के मुआशी हकाइक सामने रखते हुए बेहतरीन हल की तरफ जाएंगे। मिनिस्टर्स को मुफ्त बिजली देने के बयान झूठ हैं। ऐसी बातों से इंतशार फैलाया जा रहा है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, IPPs के हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सामने अपनी गुजारिशात रखी। मोहसिन नकवी यकीनन कौम को एतमाद में लेंगे। मुल्क बहुत जल्द बहरानों से निकलेगा। साबिक कप्तान वकार यूनुस ने PCB में जिम्मेदारियां संभालनी। जराये के मुताबिक वकार यूनुस इब्तदाई तौर पर बांग्लादेश सीरीज के लिए स्क्वाड का जायजा लेंगे। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात भी करेंगे। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने कहा, इस्माइल हनिया पर हमले से इसराइल का असल चेहरा दुनिया के सामने अयां हो चुका। इस्माइल हनिया का कत्ल मुसलमानों और फलस्तीनियों पर हमला है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी पामाल करना इसराइल की फितरत है। अब सिर्फ कहने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है।